आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अनूपपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत मिश्रा, वाचन स्वर शरद बाघेला। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और रोशनी का पर्व दीपावली कल अनूपपुर जिले में भी धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। परंपरा अनुसार भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास और रावण वध के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली के पर्व पर धन की लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जिले में भी कल शुभ मुहूर्त में घरों, मंदिरों और प्रतिष्ठानों में विघ्न विनाशक भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विधि विधान से पूजा की गई। वहीं घरों पर सदस्यों ने दिए जलाए और मिठाइयां बांटी। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने अनूपपुर जिले के समस्त निवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, दीपावली पर्व है बुराई में अच्छाई की जीत का। ये पर्व है अंधेरे में प्रकाश की विजय का। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे हटा सकता है, हजारों का पथ प्रदर्शक बन सकता है। दीपावली के अवसर पर कलेक्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति प्रदान करते हुए अनूपपुर के सभी नागरिकों, विशेषकर पिताओं से अपील की है कि इस दीपावली एक दीपक अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए, बेटी के विकास और अधिकार के लिए अपने पूर्ण समर्पण के साथ अवश्य जलाएं। एक ऐसा संकल्प लें जिसकी प्रतिध्वनि पूरे विश्व में पहुंचे। हमारे द्वारा लिए गए संकल्प का परिणाम आगामी पीढ़ी देखेगी और हम सभी पर गर्व करेगी। पिछले दिनों अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में संपन्न उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बिसाहू लाल सिंह ने जीत हासिल की है। कोरोना संक्रमण के दौर में निर्वाचन का विधिवत एवं सुरक्षित रूप से संचालन और समापन एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर के कुशल नेतृत्व और सभी शासकीय सेवकों द्वारा निर्देशों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन से सहजता से निर्वाचन कार्य संपादित किया गया। अनूपपुर उपचुनाव में 10 नवंबर को घोषित परिणाम में विजयी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बिसाहूलाल सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह से 34,864 मतों से आगे रहे। भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह को 75,600 मत प्राप्त हुए। वहीं निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह को कुल 40,736 मत प्राप्त हुए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के समर शाह सिंह को 1,577, बहुजन समाज पार्टी के सुशील सिंह परस्ते को 1,731, छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी की अनीता पनिका को 244, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ओम प्रकाश रोतेल को 1,059, दलित विकास पार्टी भारत के चंद्रवती कोल को 237, सपाक्स पार्टी के जयप्रकाश पनिका को 235, निर्दलीय अभ्यर्थी गुंजान को 301, एडवोकेट दीपा सिंह को 698, पप्पू सिंह गोड़ को 488 और लालमन पनिका को 806 मत प्राप्त हुए। नोटा को 2,447 मत प्राप्त हुए। प्रतिक्षेपित मतों की संख्या 71 और निवेदित मतों की संख्या 1 रही। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रदेश में कोविड-19 आपदा को अवसर के रूप में भुनाने का गुर हजारों लोगों को सिखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के हजारों परिवारों ने आजीविका मिशन के माध्यम से जिंदगी का मूल मंत्र मान लिया है। अनूपपुर जिले में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर के मार्गदर्शन में अप्रैल से अक्टूबर के मध्य स्व सहायता समूह की बहनों ने लाखों मास्क, साबुन बनाने के बाद अब दीपावली पर्व से पहले रंग बिरंगे मिट्टी के खूबसूरत दियों और सजे सवरे मंगल कलशों को बाजार में लाकर रौनक ला दी। 12 नवंबर को कलेक्ट्रेट परिसर में चीनी दियों के बहिष्कार के आह्वान के बीच ग्रामीण आजीविका मिशन गांव की मिट्टी से बने लाखों देसी दिए बाजार में उतार चुकी है। इससे होने वाली आय से हजारों परिवार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व की अनुशंसा पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने बिजूरी नगर पालिका में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रभारी बिजूरी नगर पालिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह को नियुक्त किया है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न कराने में बिजूरी नगर पालिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए प्रदेश के सभी शासकीय और प्राइवेट स्कूल 30 नवंबर 2020 तक पूरी तरह बंद रहेंगे। पूर्व में जारी निर्देश के अनुरूप डिजिटल मोड से लर्निंग कक्षाएं जारी रहेंगी। अनूपपुर जिले से जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।